वायरस अपने दूसरे चरण में महामारी का भयावह और विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 24 घंटे के भीतर संक्रमण के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है और हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन जी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कुमार विश्वास को ट्वीट करके मदद मांगनी पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। एक बार फिर से भारत में कोरोना के कारण स्थितियां बहुत गंभीर बन गई है और कोरोना की इस खतरनाक स्थिति का कारण इस वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को माना जा रहा है। दरअसल किसी वायरस के 2 प्रकार आपस में मिलते हैं तो उस वायरस का तीसरा प्रकार तैयार हो जाता है और उसे ही डबल म्यूटेंट वेरिएंट वायरस कहा जाता है। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर और संक्रामक है। 2020 में जहां एक संक्रमित व्यक्ति 5 लोगों को संक्रमण फैलाने की स्थिति में था, वहीं ये संख्या अब 20 तक पहुंच गई है। यही कारण है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मृतकों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से लखनऊ में पॉजिटिविटी दर पिछले की दर के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़कर 17.5% हो गया है। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां का पॉजिटिविटी दर भी 19% के बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन ऐसी विकट स्थिति के बाद भी सरकार आवश्यक व्यवस्थाएं करने में अब तक पूरी तरह से निष्क्रिय है। कोरोना की दूसरी लहर ऐसी ही रही तो जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में पहले ही लॉकडाउन लग चुका है। जैसे छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग जैसे कई शहरों में शमशानों में चिता जलाने तक की जगह नहीं मिल रही थी। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में लॉकडाउन है और कई लोगों का मानना है कि यूपी के पंचायती चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि इस बीच लखनऊ के शमशान घाटों से भी दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आए, जो साफ साफ बताती है कि उत्तर प्रदेश की हालत पस्त है। स्थिति स्पष्ट है। इस वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की जांच की व्यवस्था और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कोरोना ग्रस्त लोगों की जांच हो सके और पीड़ित मरीजों का समुचित उपचार हो सके। साथ ही 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोगों में भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम लोगों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन होना। लोग जितना जागरूक रहेंगे, कोरोना उतना कम फैलेगा। इसलिए चकाचक एक्सप्रेस की ओर से हम यही कहेंगे कि सुरक्षित रहे और नियमों का पालन करें।